नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे नारायण राणे के घर के ऊपर। जी हाँ, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर उनका घर गिराकर उनको रिपोर्ट देने के लिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका नहीं दिया है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हाई कोर्ट पूरी मुंबई में आधे से ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन इलीगल ही है, क्या उसको भी गिराने का इस तरह का फरमान जारी करेगा। इसी पर चर्चा करेंगे हम हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि सर, जो राणे जी का जो घर है काफ़ी विवादास्पद रहा है, कई महीनों से चल रहा है। जब एमबीए सरकार थी तब उन्होंने भी ऑर्डर ये सब शायद आदेश पारित किया था, कोर्ट में गए थे। तो आज जो निर्णय आया है कोर्ट का, आप इसको क्या मानते हैं सर? कैसे है ना कि पहली बात तो ये है कि कंगना रनौत का घर गिराने का आदेश महागढ़ी सरकार ने दिया था दफ्तर, क्योंकि वो उनके खिलाफ बोल रही थी। तुम्हारा अर्नब का भी जेल जाना उसी वजह से हो गया, पुराने केस निकाल के डाल दिए। अभी नारायण राणे जी को अरेस्ट करना, नीतीश को अरेस्ट करना और उनका घर गिराने की कोशिश करना, ये सब महागढ़ी सरकार की करतूतें थी, कारस्तानी था जी। अपने विरोधियों को दबाने का एक वो षड्यंत्र था। अभी ऐसा है कि सरकार होती है, वहाँ महापालिका होती है, कोर्ट होता है। मगर अभी ऐसा है कि कोर्ट के ऊपर भी सर एक मनोवैज्ञानिक दबाव ऐसा आ गया है कि कोर्ट अभी पहले जैसे निष्पक्ष निर्णय नहीं देते हैं। उनको ये सोचना होता है कि इसका मीडिया में क्या असर होगा। अगर कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया राणे के घर तोड़ने को, तो ऐसा हो जाएगा कि मीडिया जो है, जो खुद नंबर 1 का हरामी है और वो खुद जनान खाना चलाता है, रंडी बाज़ार चलाता है, सब कुछ चलाता है, मगर बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं। तो वो बोलेंगे देखो 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 देखो, कोर्ट भी इनके दबाव में आ गया। तो कोर्ट बोलता है तुमको हाई कोर्ट ने ना बोला तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना सर। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मना नहीं है उनको, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी कंगना रनौत से लेके सब, अर्नब से लेके सब लोगों को न्याय कहाँ मिला था? सुप्रीम कोर्ट में मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मिलेगा ही इनको ही। देखो, एक मुद्दा खाली है कि अगर नारायण राणे साहब का घर जो है, उसमें घर बेकायदेशीर नहीं है। आपने क्या बोला, उनका बेकायदेशीर घर नहीं है, उसमें कुछ एडिशंस किए हुए हैं, चेंजेस किए हुए हैं, उसके लिए महापालिका ने नोटिस दिया है। वो भी हरामी महापालिका इतनी चालू है कि महागढ़ी सरकार के दबाव में थी, तब उनको वो सब नामंजूर था। उन्होंने बोला ये तोड़ो ये तोड़ो ये तोड़ो ये तोड़ो। क्यों? क्योंकि वो उद्धव सरकार थी। अब वो सरकार गई, अब शिंदे फडणवीस सरकार आ गई। वही हरामी महापालिका जी गाली देने को मन करता है, वही महापालिका अब कोर्ट में जाके बोलती है कि हमारी कोई ये नहीं है, तकरार ही नहीं है कि इनका तोड़ना चाहिए। सब इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, उनको जो नियम है उसके अंतर्गत स्टे मिलता है, तो इनको भी स्टे मिला, तो हमको कोई हरकत नहीं। अरे महापालिका का भी ये वर्तन जो है वो डबल ढोलकी है ना जी। उनकी सरकार थी, ऐसा दिया, अभी इनकी सरकार आ गई तो डर गए। तो महापालिका के अधिकारी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार तो वही है ना, जो जिम्मेदार है, जो उन्होंने बनने दिया। पहले बनने के बाद उसको ये नहीं किया। अभी तुम्हारी अगर महापालिका इतनी अगर प्रामाणिक और सच्ची है तो उनको आधा मुंबई तोड़ना चाहिए जी। क्योंकि नारायण राणे का जो घर है उसमें जो एडिशन ओमिशन है, मुझे मुंबई में ऐसा घर दिखाओ, अधिकृत घर, मगर जिसमें अनधिकृत चेंजेस नहीं है। सर, मैंने एक रैकेट बताया था आदित्य ठाकरे का, वरड़ी का जो मतदार संघ है आपके यहाँ ने, और एक चैनल में मैंने बोला था कि वरड़ी मतदार संघ है, उसमें वार्ड ऑफिसर था और वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर। सर, वो हर एक बिल्डिंग को विज़िट कर रहे थे और हर एक बिल्डिंग में अंदर जाके बोल रहे थे कि ये तुम्हारा इलीगल है, ये इलीगल है, ये इलीगल है, ये इलीगल है। हर सोसाइटी के पीछे, हर एक सोसाइटी में जा रहे थे, ऊंची बिल्डिंग के जी, छोटे मकान, झोपड़पट्टी, उसका अनधिकृत अधिकृत उनको कुछ पड़ा नहीं था। वो बड़े बड़े इसमें जा रहे थे और बड़ी बिल्डिंग जो कम से कम 10 माले की है, ऐसी बिल्डिंग में, टावर में जा रहे थे और बोल रहे थे कि आपकी सोसाइटी को इतना ऊपर से नीचे तक 10 माले का, 20 माले का, 25 माले का जो भी रहेगा, इलीगल है। इंटरनल चेंजेस उसके लिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ देना है सोसाइटी में। तो खुले बोल रहा हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ। ऑफिसर, वार्ड ऑफिसर और वहाँ का जो सहायक आयुक्त था, वो घूम रहे थे हर एक इसमें। सर, उससे बड़ी बात देखो, ये वहाँ के एक सोसाइटी के
चेयरमैन ने उसका वीडियो ये बनाया, क्या ऑडियो बनाया और मेरे को दिखाया। बोले देख ये वार्ड ऑफिसर है और ये यहाँ का ये है सहायक आयुक्त, तो ये देखो बात कर रहे हैं कि सोसाइटी को 3 करोड़ 5 करोड़ देना होगा। इतने लेकिन किसके लिए, किसी के लिए वसूली कर रहे थे या अपने खुद के लिए वसूली कर रहे थे? नहीं, वो बात मैं बोलता हूँ ना, आपका कुतूहल पूरा कर दूँ मैं। तो बोल रहे थे कि 3 करोड़ 5 करोड़ देना होगा तो हम निगलेक्ट करेंगे, नोटिस वापस नहीं लेंगे, निगलेक्ट करेंगे और आप एक एप्लीकेशन डाल दो, एप्लीकेशन डाल दो, हाँ सब कुछ ओके होगा। तो मेरा जो दोस्त चेयरमैन है उसको मालूम था कि अनिल को मैं दे सकता हूँ और ये टाइम बम फट जाएगा। तो उसने उनको बोला कि आपकी पोजीशन कितनी है, आप पैसा कितना मांग रहे हो, एक वार्ड ऑफिसर की हैसियत कितनी होती है, आपकी हैसियत कितनी है, आप 3 और 5 करोड़ 10 करोड़ की बात कर रहे हो सोसाइटी, हाँ कोके की। तो वो बोले कि सर ये मतदार संघ किसका है, ये रिकॉर्डेड है वर्जन, ये मतदार संघ किसका है। तो मेरा चेयरमैन जानबूझकर बोला आदित्य ठाकरे का है। तो बोले समझ लो ना आप, हम जो कलेक्ट कर रहे हैं आपको क्या लगता है ये सब पूरा हमारे को मिलेगा? सर इसका 15, 20, 25% भी हमको नहीं मिलने वाला, 75% तो हमको ऊपर साहब को भेजना है। ये रिकॉर्डेड ऑडियो वर्जन था। तो मैंने क्या किया, कितने खोखे सामने आएंगे। हाँ, तो मैंने क्या किया कि वो ऑडियो वर्जन के साथ मैंने एक वीडियो बनाया मराठी में मेरे इस चैनल में, और आदित्य ठाकरे को बोला कि तुम्हारे वार्ड में, तुम जहाँ हो वहाँ के वार्ड्स में इस तरह से बड़ी टॉवर जो है उनको ये किया जा रहा है, तो क्या जवाब है तुम्हारा? आदित्य ने मुझे जवाब नहीं दिया, मगर उसने करतूत की। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसने वार्ड ऑफिसर्स को, और क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वार्ड आते हैं, उसका विधानसभा मतदार संघ है, मेरे ख्याल से 5.5 या 6 वार्ड्स उसके इसमें हैं। उसने सबको बुला लिया, बोले अभी मीडिया में बहुत ही चर्चा हो रही है और टावर में जो रहते हैं सिर्फ 10-20 माले के टावर में रहने लोग अभी इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं। तो बोले तुम क्या खुला जाके पैसा मांगते हो उनसे? तो बोले सर आपने जो टारगेट दिया वो पूरा करने के लिए हमको खुला ही मांगना पड़ेगा। ऐसा एक ऑफिसर ने बोला। वो ऑफिसर ने भी ऑडियो रिकॉर्ड किया क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था, और वो ऑफिसर ने भी मुझे इंटीमेशन दिया था कि ऐसा ऑडियो पब्लिक के सामने भी जाना चाहिए। वो उस समय मैंने वो ऑडियो दिखाया भी था, शायद वो सुनाना चाहिए, सुनाएंगे एक दिन सर। ये आदित्य को जरा मस्ती करने दो और एक दिन वो ऑडियो भी सुना देंगे, ये क्या बोलता है और वो क्या बोलता है, तुमने सबके सामने मांगा वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि आज से टावर बंद करो, टावर में जाना बंद करो, क्योंकि टावर में जो लोग हैं उनका मीडिया से बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनका रिश्ता रहता है। तो ये आदित्य जो है वो खोखा खाने के लिए फेमस ही था। अभी रामदास कदम ने जो एक आरोप लगाया कि ये पर्यावरण में पैसे खाता था, पर्यावरण में वसूली के लिए 100 करोड़ का टारगेट दिया और उन्होंने लिखित में मुख्यमंत्री को शिकायत भी की है एकनाथ शिंदे को कि इसकी जांच की जाए कि 100 खोखे एकदम ओके। सर कैसे है ना कि मैं उदाहरण दूंगा आदित्य को कहाँ से कैसे पैसे मिलते थे, इसका एक उदाहरण दूंगा और ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं अपने को। ये अपना कल्याण, डुम्बिली, बदलापुर, अंबरनाथ, ये जो एरिया है उसमें जो MIDC एरिया है, उनके ऑफिसर को उनके बड़े ऑफिसर निर्देश देते थे कि हर एक इससे अगर वो पैसा देता है राजी खुशी तो कोई बात नहीं, उसका कुछ निकालो मत, नहीं तो हर एक को एक नोटिस दे दो कि तुम्हारा ये ज़्यादा है, तुम्हारा ये ज़्यादा है, तुम्हारा ये पोल्यूशन से लेके कोई भी सर परेशान करो सबको, और सबसे पैसा निकलवा के अपने को ऊपर भेजना है। सर इनकी एसोसिएशन जो रहती हैं, अभी वो अधिकारी का पदाधिकारी का नाम मैं लूँगा ना तो वो बोलेगा क्या अनिल मेरा नाम ही ले लिया तुमने करके। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वो भी एक पदाधिकारी है। सर पदाधिकारी बहुत रहते हैं, अध्यक्ष रहता है, सह अध्यक्ष रहता है, कार्यकारी अध्यक्ष, चेयरमैन है, बहुत सारे रहते हैं। तो उसमें से एक ने मुझे ये बताया कि सर ये ऐसा हो रहा है और कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं बोला कि शिकायत करो। बोले किससे करेंगे? आदित्य की शिकायत क्या हम उद्धव के साथ कर सकते हैं? नहीं, बोले हम लोग दे रहे हैं मगर हमको उनको बोल रहे कि भाई थोड़ा कम करो। मगर सर इसमें और एक मैं पर्दाफाश करना चाहूँगा। बिल्कुल कीजिए। और उसमें ऐसा है कि ये आरोप किसने किया? MIDC के लोगों ने आरोप किसने किया आदित्य के ऊपर पैसा लेने का, खोखे लेने का?
रामदास कदम। हाँ, रामदास कदम। रामदास कदम सर, मैं नाम लेके बोलूँगा। रामदास कदम खुद इसी तरीके से, इसी सभी एमआईडीसी से इसी तरह से जांच पड़ताल के नाम पर धमकियां दे के एमआईडीसी अधिकारियों को यूज़ करके इससे ज़्यादा खो के कमाता था। कौन? रामदास कदम। रामदास कदम, मैं खुला बोल रहा हूँ। रामदास कदम, तुमको मोडस ऑपरेंडी मालूम है, तुमको कहाँ से कितना पैसा मिलता है वो मालूम है करके तुमने आदित्य पर जो आरोप किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पहले पायनियर तुम हो। नहीं, सभी ने किया है। सुभाष देसाई ने भी सर कम किया नहीं है जी। सुभाष देसाई का बेटा है ना, वो घोड़े पे सवार होके घूमता रहता है सब जगह और वो खंडनी वसूल करता था। इसका क्या है, और उसके पास शिकायतें भेजने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट का एक टीम था, जमावड़ा था। वो हर एक कारखाने का कुछ न कुछ निकाल के उसको भेजते थे, फिर वो जाता था। तो सुभाष देसाई हो, रामदास कदम पर्यावरण का था, तो वो पर्यावरण के नाम से निकालता था। ये एमआईडीसी में कितने कारखानों को परमिशन मिली रेसिडेंशियल करने की या चेंज ऑफ यूज़ की, वो सब एकनाथ शिंदे को ना एक बड़ा कमीशन नहीं बिठाना पड़ेगा। तो रामदास कदम के दूध के धुले हुए नहीं हैं, उन्होंने भी ये किया है और उसके प्रूफ्स जो है वो देने वाले लोग मेरे पास भी है जी। उनमें से एक तो इतना बहादुर है, वो बोलता है अनिल मेरा कारखाना बंद हो गया तो भी चलेगा, मैं रामदास कदम के खिलाफ बोलने को तैयार हूँ, तुम बोलो मुझे। तो एकनाथ शिंदे जी अभी जाने दो, अपने रामदास कदम अपने साथ है तो उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर आदित्य और सुभाष देसाई की इंक्वायरी आपको लगानी चाहिए, इतना ही मैं बोलूँगा। धन्यवाद। तो हमारा जो सर मुद्दा तो बाजू में रह गया था, नारायण राणे का बंगला अवैध निर्माण। अरे हाँ, उसके बारे में बोल रहे थे क्या? अच्छा, तो आदित्य का मुद्दा कहाँ से आ गया? हाँ, वो वरड़ी का बोल रहा था मैं। ओके सर, कैसे है कि नारायण राणे ने जो किया है उसी प्रकार का वरड़ी में हो रहा था और वरड़ी में ब्लैकमेल कर रहे थे। यहाँ पे वो पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, वो अभी कोर्ट में गए वगैरह। मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट से टेम्परेरी स्टे तो इनको मिल जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या है? नहीं सर, कुछ टूटेगा नहीं, आधी बम्बई तोड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल। भाई सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा कि भाई इनका अगर तोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, तोड़ो इनका, मगर बाकी का भी तोड़ो। और सर इसमें क्या होता है कि देखो, हमने वो असलम शेख का प्रकरण निकाला था इन लोगों ने, स्टूडियो घोटाला, किरीट सोमैया ने। अब ऐसा हो गया कि असलम शेख का एक स्टूडियो तोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें आदित्य की पार्टनरशिप थी, तोड़ने के लिए किरीट सोमैया ने बड़ा अभियान चलाया, पुलिस से लेके सब जगह। सर उसका परिणाम ऐसा हुआ कि 49 अदर स्टूडियोज़, सब अमिताभ बच्चन से लेके सब बड़े बड़े नट और ये यहाँ काम करते थे, ऐसे 49 स्टूडियोज़ सर वो एक स्टूडियो के साथ टूट गए। गेहूं के साथ में घुन तो पिसता ही है। 1 लाख से 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए वहाँ से। अब वो लोग जो है वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने हमारे स्टूडियोज तोड़े हैं, हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, नोएडा में हमको अलाउड है। जी बिल्कुल, हम भी बनाएंगे। तो सर ऐसा एक ही नारायण राणे का बंगला पकड़ के आप तोड़ने की चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय करता है तो उसको बोलना चाहिए बम्बई में जितना अनधिकृत है सब तोड़ो। सर एयरपोर्ट के आसपास जो बिल्डिंग है उसमें 50 बिल्डिंग है, उसमें से 6 बिल्डिंग इन्होंने कोर्ट ने नॉमिनेट की कि भाई तोड़ दो। तोड़ी नहीं? तोड़ी क्यों नहीं तोड़ी? जबकि काफ़ी संवेदनशील है वो, एयरपोर्ट का मामला है, फिर भी नहीं तोड़ी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने बोला कि हम 6 क्यों, 50 बिल्डिंगें हैं उस एरिया में, हमारे 6 एकदम करीब है, मगर उसकी जो मर्यादा है मीटर की, 200 मीटर या कुछ होता है, उसमें 50 बिल्डिंग है, तोड़ो सब, हमारी भी तोड़ो, उनकी भी तोड़ो। वो दम नहीं है ना सर, वो जो 2-5 लाख लोग इधर के उधर हो जाएंगे, उनको कौन सी सरकार संभालेगी? और अभी इलेक्शन आ रहे तो वोट कौन देगा? तो ये सब मामला ठंडा हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। मैं सोचूंगा कि कोई अभी कोर्ट में मैटर है ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ जाएगा और वो सालों साल चलता है सर। जी सुप्रीम कोर्ट का मेरे पहचान में एक बिल्डिंग है, उसका 38 साल से सुप्रीम कोर्ट का स्टे अभी तक चल रहा है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नारायण राणे के अवैध बंगले को तोड़ने के लिए लेके हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसी की चर्चा कर रहे थे कि आखिर में जो निर्माण जब होता है तब ये अधिकारी कहाँ होते हैं और ये कोर्ट कहाँ होती है। और मुंबई और आसपास के इलाकों में देखा गया तो आधे से ज़्यादा जो है बिल्डिंग टावर जो है कुछ न कुछ मामले में जो है अवैध पाए जाते ही हैं और उसका कुछ भी नहीं होता है। तो
नारायण राणे के बंगले का क्या होगा तो अभी कुछ नहीं होगा, आगे समय बताएगा। नहीं सर, कुछ हम नहीं होगा, कुछ नहीं। अपनी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।